Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. What we were studying yesterday? क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कॉमन टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. कॉमन टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. ओके, जिसमें हम इसके अंडर 5 टॉपिक पढ़ रहे थे जो मैंने बताया था आपको. सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी. ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन में. और इसमें नंबर 1 पर है सब्लिमेशन. ओके, तो सब्लिमेशन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है. ये पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, जिसमें आपको कैम्फर मीन्स जो पूजा में कपूर यूज़ करते हैं उसका एग्जांपल दिया था कि जब हम उसको जलाते हैं तो डायरेक्टली वो वेपोराइज हो जाता है. तो सब्लिमेशन क्या होता है? हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट. सीधा वेपर में स्टेट में चेंज होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. कि पहले लिक्विड में चेंज होगा उसके बाद वेपोराइज होगा, ऐसा नहीं है. इट इज़ यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड. प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज़ किया जाता है. ओके, सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये फर्स्ट हमने पढ़ा सब्लिमेशन. ये सब प्रोसेसेस हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ. These processes are for purification of organic. शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, इसमें फर्स्ट टेक्निक आपने पढ़ी सब्लिमेशन. सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन. सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन भी मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. ये बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी, कितने सॉल्यूबल हैं, कितने जल्दी घुल जाता है कोई कंपाउंड, और इम्प्योरिटीज़ कितनी सॉल्यूबल हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, कोई इम्प्योर कंपाउंड डिज़ोल्व है सॉल्वेंट में तो क्या होगा, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. कोई कम टेम्परेचर पे सेपरेट है, कोई सॉल्यूबल है हायर टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर के हिसाब से वो सेपरेट किए जाते हैं. और कई बार सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, और कूल करने पे क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. जब उसे ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और उसके बाद उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं. ओके, तो इस तरह के प्रोसेसेस पाए जाते हैं इसमें क्रिस्टलाइजेशन में. तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कैसे इसमें हम सेपरेट करते हैं क्रिस्टल्स को अलग टेम्परेचर पे. जो हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा. उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं एक यूनिट सॉल्ट में. जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 1 फार्मूला यूनिट के कॉपर सल्फेट में. ठीक है, तो उसी को हम कैसे हीट करते हैं और उसके बाद वो क्रिस्टलाइज होता है और उसको फिर हम अलग कर लेते हैं. ये प्रोसेस आपने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. और फिर क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है तो इम्पार्ट कलर कर देता है सॉल्यूशन को, जिसको एक्टिवेटेड चारकोल से एड्जॉर्ब हो जाता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ जिन पे कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं उनको इससे सेपरेट किया जाता है. ओके, तो इसमें मेनली आपका आएगा कॉपर सल्फेट. मेनली क्या आएगा, कॉपर सल्फेट. टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला और बर्न करने से वो क्रिस्टलाइज हुआ तो उसको अलग कर लिया, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गया. थर्ड इज़ डिस्टिलेशन. इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं. जो हमने क्रिस्टलाइज करता है तो ब्लू कलर का निकल जाता है. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट. ओके, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट.
और ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज हीटिंग पे डिहाइड्रेट होकर क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास डिस्टिलेशन। ये किस में होता है, वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, और जो नहीं इवोपरेट होता है, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए वो यूज़ होता है। और कैसे होता है, क्योंकि इनके डिफरेंस होता है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर्स पहले कूल किए जाते हैं और सेपरेटली वेपर्स आर कूल्ड एंड लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड। वेपर्स को फिर क्या करते हैं, वॉलेटाइल होते हैं तो ये इवोपरेट होता है, तो वेपर्स को कूल करते हैं और उनको अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है, 334 केल्विन है। एनएलएन का 450 केल्विन है। तो इनको इजीली सेपरेट कर लेते हैं कि पहले ये बॉयल हुआ तो उसको सेपरेट कर लिया, फिर वो एनएलएन बॉयल हुआ तो उसको सेपरेट कर लिया बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। जो लिक्विड मिक्सचर है इज टेकन इन राउंड बॉटम फ्लास्क। ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए थोड़ा पास से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, वेपर्स सब्सटेंस हुए, ये हमारे पास फ्लास्क है, ये हमारे पास टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर है। तो पहला जो सॉल्वेंट है, जो वॉलेटाइल है, वो इवोपरेट हुआ, और ये कंडेंसर है, यहाँ से कंडेंस हुआ, ये वाटर है, कंडेंस होके ये लिक्विड सब्सटेंस में कंडेंस्ड एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड इन कोनिकल फ्लास्क। यहाँ हमने लिक्विड सेलेक्ट करके रख लिया। इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन सा, इसका एग्जांपल कौन सा बताया है, ये रहा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन। एग्जांपल हमेशा आपको पता होना चाहिए। फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर क्या है, ठीक है, ये तो मैंने समझा ही दिया था आपको। वेपर्स जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो पहले इवोपरेट होंगे। फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो किस लिए होता है, अगर किस बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड का बहुत पास पास है तो सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है, छोटे छोटे हम सेगमेंट्स बनाते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाते हैं, और वहाँ पे कंडेंस होके उनको फटाफट सेपरेट करते जाते हैं। दे आर कंडेंस्ड और साइमल्टेनियसली फटाफट से उसको कंडेंस किया जाता है। द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज इन सच केसेस। इन दिस वेपर्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो मैंने पहले ही बताया था, इनके वेपर्स एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास किए जाते हैं बिफोर कंडेंसेशन। ठीक है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक राउंड इज़ फिटेड ओवर द माउथ ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क। बॉटम फ्लास्क में फिटेड होता है। अब इसका डायग्राम दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वेपर्स जो लिक्विड के हायर बॉइलिंग पॉइंट हैं वो पहले कंडेंस होंगे लोअर बॉइलिंग पॉइंट से, तो पहले कंडेंस हो जाएंगे। राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटेड कॉलम बिकम रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये रहा, जिसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे थ्योरेटिकल, इसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल प्लेट। ओके, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। डिफरेंट फ्रैक्शन है जो क्रूड ऑयल का, उसमें बनाए जाएंगे। ये देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया गया इसमें, ये कॉलम बताए गए हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इसको हमने सेपरेट किया है। ओके, देखो पेंसिल की हेल्प से मैं आपको और क्लियर बताती हूँ। ये देखिए, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ओके,
डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर पे डिस्टिलेशन होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो पहले डिकम्पोज होते हैं। दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स को हम, और थियोरेटिकल प्लेट होती है इसके अंदर जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स आर अवेलेबल। सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर देन देयर नॉर्मल प्रेशर, और रिड्यूस प्रेशर को, प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। प्रेशर कैसे रिड्यूस किया जाता है, वाटर पंप की हेल्प से प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। ये देखो, ये पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम देख लो जिससे वो क्लियर हो। जो ऑयल बात है, ये लिक्विड है जो डिस्टिल होना है। फ्रैक्शनल कॉलम है जो कि पैक्ड है, और ये कंडेंसर है, और ये अडेप्टर है, वाटर इनलेट है, डिस्टिल्ड लिक्विड आ गया यहाँ पे। ओके, 12.7 का ए अलग अलग दिए हुए हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल दिया है जो हमने पहले बताया था। अब ये कह रहा है, ये थियोरेटिकल प्लेट इसमें दी हुई है, ये रहा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो फ्रैक्शन के बाद ये पैक्ड कॉलम है, और ये बबल प्लेट कॉलम है, अलग अलग इसमें। ये देखो, ये पैक्ड कॉलम है, तो वो जैसे जैसे वेपोराइज होगा कंडेंस होता जाएगा। तो रिड्यूस प्रेशर पे भी करते हैं तो इसमें डिस्टिलेशन। ये आपका 12.8 में दिया हुआ है जिसमें प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। वेपर्स रीच टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दीज आर रिच इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। जो कि टॉप पे पहुंचते हैं उन वो ज़्यादा जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, वो जल्दी हम उनको अलग से सेपरेट कर रहे हैं। वेरियस साइजेस और डिज़ाइंस में होता है, फिगर 12.7 पे दिया हुआ है। ओके, और फ्रैक्शनरी कॉलम में बहुत सरफेसेस होती हैं। हीट एक्सचेंज होता है असेंडिंग वेपर्स पे और डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड। ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग वेपर्स है, और नीचे जो आएगा वो डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड आएगा। सम ऑफ द कंडेंस लिक्विड फ्रैक्शनरी कॉलम ऑब्टेन हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर। कईयों को असेंडिंग वेपर से हीट मिल जाती है। तो जो वेपर होते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट असेंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम, टॉप ऑफ द कॉलम में पहुंच जाते हैं, एंड पास थ्रू द कंडेंसर एंड द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन रिसीवर। प्योर लिक्विड को रिसीवर में डाल दीजिए। ऐसी सक्सेसिव डिस्टिलेशन होता है, और रिमेनिंग लिक्विड जो होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में वो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट होता है। ईच सक्सेस कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन होता है जब तक कि ये पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से जब तक कि फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम से डिस्टिलेशन नहीं हो जाता। अब ये देखिए, आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं। ओके, ये देखिए, दीज आर कंडेंस्ड वाटर वेपर्स। ओके, ये कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, ये वाटर है, ये वाटर वेपर है, ये सिंक में जा रहा है वाटर, ये डिस्टिल्ड लिक्विड है। ओके, दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन। ये यहाँ से स्टीम बनी, ये वाटर है, स्टीम बनी, और ये इसको डिस्टिल करना है, और ये इस तरह से कोनिकल फ्लास्क में आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन। और क्रोमेटोग्राफी होता है वो बेस्ड होता है क्रोमा में, फॉर कलर, सिंस द मेथड वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स। कलर्ड सब्सटेंसेस में, प्लांट्स में जो कलर्ड सब्सटेंसेस मिलते हैं उससे बना है ये हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एक स्टेशनरी फेस पे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस लगाए जाते हैं। वो चाहे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। प्योर सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और अ गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस पे स्लोली पास किया जाता है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम
अनदर फेस जिसको बोलते हैं मोबाइल फेस। एक स्टेशनरी फेस है, एक मोबाइल फेस है। और इस प्रिंसिपल में क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये देखिए सॉल्वेंट लेयर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। पहले इसको क्लियर कर लें एक बार इस डायग्राम से। डिफरेंट एक्सट्रैक्शन, ये देखिए जब स्टेशनरी फेस पे मोबाइल फेस आया, सॉल्वेंट लेयर आया, तो क्या हुआ, वो सेपरेट हो गया उससे, क्योंकि उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर, ये सेपरेट लेयर आ गई, एक्वस लेयर आ गई, और इसको हम अलग से यहाँ टैप दे रखा है, यहाँ से नॉब खोल के हम उसको यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, बहुत इजी है ये। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जो हमने पहले बताया था इसमें कि वैक्यूम पंप होता है। ओके, वी हैव गिवन दैट वैक्यूम पंप और स्टीम डिस्टिलेशन जो हमने बताया था इसमें। ये देखिए सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल हैं, जो कि स्टीम वॉलेटाइल हैं और इमिसिबल हैं। इमिसिबल का क्या एग्जांपल है? इमिसिबल का आपका सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है, जैसे घी इन वाटर और ऑयल इन वाटर। ये क्या है? ये इमिसिबल है, ये मिक्स नहीं होते आपस में, तो इनको हम बोलेंगे इमिसिबल। इस तरह के जो है, ये जो है आपस में मिक्स नहीं होते, इनकी क्वालिटीज़ इस तरह की हैं कि ये मिक्स नहीं होते, इनको बोलते हैं हम इमिसिबल। दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल। ये देखिए, ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्टॉप कॉक है, ये कैपिलरी है, रेगुलेट। ओके, ये टू सिंक, ये वैक्यूम पंप है, ये डिस्टिल्ड लिक्विड है, वाटर इनलेट है। ओके, तो ये इस तरीके से सेपरेट हुआ। ये वैक्यूम पंप है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये यहाँ पे मैनोमीटर है। ये वैक्यूम पंप से कंडेंस किया गया और डिस्टिल्ड लिक्विड निकाला गया। स्टीम जनरेटर इज पास थ्रू a heated flask containing the liquid to the distilled water। ये स्टीम वाटर पास किया गया और प्रेशर मेंटेन किया गया किससे? वैक्यूम पंप से। विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर, इनको सेपरेट किया जाता है। जैसे ऑयल स्टीम एंड द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड, द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम यूजिंग सेपरेटिंग फनल, से उसको सेपरेट कर देते हैं। ये कैसे होता है? व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड एंड ड्यू टू द वाटर P1 एंड P2 becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक लिक्विड, pressure due to organic liquid and pressure due to water, उससे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिंस जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है ऑर्गेनिक लिक्विड का, वो लोअर है वाटर के प्रेशर से, तो ऑर्गेनिक लिक्विड क्या होगा? लोअर उस पर वेपोराइज हो जाएगा और वेपर एट लोअर टेम्परेचर, इस कारण ऑर्गेनिक लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा लोअर टेम्परेचर में। और अगर ऐसे है कि एक सब्सटेंस मिक्सचर है वाटर और दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, द मिक्सचर विल बॉयल क्लोज टू बट बिलो 373 K। A mixture and substance obtained which can be separated by separating funnel। सेपरेटिंग फनल से उसको सेपरेट कर देंगे, अलग टेम्परेचर है, बिलो 373 है। अगर वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज है और एक मिक्सचर ऑफ वाटर है, तो मिक्सचर का कब बॉयल हो जाएगा? मिक्सचर विल बॉयल क्लोज टू 373 K, और फिर बॉयल करके फिर उसे सेपरेट कर लेंगे फनल से। ओके, ऐसे ही है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम में होता है। ओके, इट इज़ सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिक्स कर देते हैं। इट इज़ मोर सॉल्युबल देन वाटर
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों क्या होने चाहिए, इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, जैसा कि हमने उसमें सेपरेशन में बताया था। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव हो जाता है डिस्टिलेशन से, और सेपरेटरी फनल से कर लेते हैं, और बाद में डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेटरी फनल में किया जाता है जो अभी हमने दिखाया था फिगर 12.10 में। वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इवन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए होता है छोटे से को भी सेपरेट करने के लिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस टेक्निक इज कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। और साथ में सेम सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हो लगातार सेपरेट करने के लिए। ओके। अब फिफ्थ है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि सेपरेट करने करती है मिक्सचर को कंपोनेंट्स प्यूरिफाई करना कंपाउंड के, और टेस्ट करना, एंड ऑल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स, प्योरिटी उनकी पता करने के लिए और उनको क्लीन करने के लिए, दोनों में यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी को, फॉर प्योरिटी एंड टू प्योरीफाई, दोनों में यूज़ किया जाता है ये। ओके, ये देखो, ये एक्सट्रैक्शन वाला जो डायग्राम है ये हमने बताया था, ये वाला फिगर। ओके, दिस वाज, अब ये देखो, ये है आपका, अब इसमें मैं आपको थोड़ा इनलार्ज करके बताती हूँ, और आपको अगर छोटा लग रहा है तो खुद भी आप इनलार्ज कर सकते हो बड़ी स्क्रीन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर इट, है ना। और कॉलम और एड्जॉर्बमेंट को क्या कहते हैं, स्टेशनरी फैक्ट, जो कि ग्लास ट्यूब में पैक्ड रहता है। स्टेशनरी फेस किसको कहता है, जो हम मिक्सचर डालते हैं एड्जॉर्बेंट का, वो स्टेशनरी फेस का काम करता है। ओके, द कॉलम इज फिटेड विद अ स्टॉप कॉक एट इट्स लोअर एंड। ये देखो, ये स्टॉप कॉक होता है लोअर एंड पे, ये रहा बेस लाइन पे, ये स्टॉप कॉक है। Okay. The mixture adsorb on the adsorbent is placed on the top of the adsorbent called packed in glass tube. Appropriate eluent डाला जाता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड फिर फ्लो कराया जाता है उस कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले स्टेशनरी फेस पे एक पैक्ड किया जाता है एड्जॉर्बेंट, उसके बाद एक लिक्विड जो मिक्सचर है वो फ्लो किया जाता है। दे आर अलाउड टू फ्लो डाउन द क्लोज स्लोली। तो कंपाउंड्स किस डिग्री पे एड्जॉर्ब होता है उस हिसाब से कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। जो रेडियली एड्जॉर्ब होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं। ये एड्जॉर्बेंट का स्टेशनरी फेस है, ये ग्लास वूल है, और ये मिक्सचर कंपाउंड है, ये सॉल्वेंट है। तो रेडियली एब्जॉर्ब होते हैं वो टॉप पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, टॉप पे, और बाकी नीचे की तरफ कॉमन कॉलम में आ जाते हैं। इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। ऐसी ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, इसको टीएलसी बोलते हैं। ये अनदर टाइप की एड्जॉर्प्शन का क्रोमेटोग्राफी है। तो इसमें क्या, सब्सटेंस मिक्सचर ओवर द थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास पे। दो ये एड्जॉर्बेंट है, ये किस पे कोटेड है, ग्लास प्लेट पे। ओके, ये डिफरेंस है इसमें। अब क्या करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटो प्लेट और क्रोमो प्लेट बोलते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट, इसमें एज अ स्मॉल स्पॉट लगाते हैं उसको। ये देखो, सैम्पल डॉट है, ये सॉल्वेंट है, ये बेस लाइन है। ओके, एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ वन एंड ऑफ टीएलसी प्लेट, 2 सेंटीमीटर ऊपर स्मॉल स्पॉट लगाते हैं।
तो क्या होता है, द स्पॉट ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन TLC प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। स्पॉट और कलरलेस कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनविजिबल हैं बट फ्लोरोसेंट होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में। बाय पुटिंग द प्लेट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, सन के अंडर में आपको दिख जाएंगे अल्ट्रावायलेट राइज के प्रेजेंस में बाकी स्पॉट्स। तो इस तरह से इनके बारे में पता लगता है। Another detection technique is placed in covered jar containing a free crystal of iodine. तो spots of compounds which absorb iodine will show a brown spot. ओके और reagent को भी स्प्रे कर सकते हो प्लेट पे। जैसे एमिनो एसिड को पता करना है तो निनहाइड्रिन आपने स्प्रे कर दिया। ओके, लाइक दिस। प्लेट इज प्लेस्ड इन क्लोज जार कंटेनिंग द एल्यूएंट। ये रहा। As the element rises up the plate, the component of mixture move up along with the element to different distances depending on the degree of adsorption takes place and separation। ठीक है, उस हिसाब से ये राइज होंगे। ये क्या है, ये एड्जॉर्बेंट कोटेड प्लेट है। स्टेशनरी फेस हो गया, ये हमने सॉल्वेंट डाला। ओके, ये सॉल्वेंट है और एड्जॉर्बेंट के एक्सप्रेस इन रिटार्डेशन फैक्टर RF वैल्यू में इसमें किया जाता है। RF वैल्यू क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन y। x से और y से कितना डिफरेंस हो गया उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ये देखिए, ये रहा क्रोमेटोग्राफी। द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेट, जिसको सेपरेट करना है उसको हम 2 सेंटीमीटर अबव यहाँ डॉट लगाते हैं जिसको सेपरेट करना है। ओके, जैसे इस प्लेट पे आयोडीन का लगाया, उसके बाद उस पर स्प्रे कर दिया तो वो ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, या एमिनो एसिड का लगाया तो निनहाइड्रिन स्प्रे किया तो सेपरेट हो जाएगा। जैसे स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड जो आयोडीन ऑब्जॉर्ब करते हैं वो ब्राउन स्पॉट करेंगे, तब उसको स्प्रे का फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन कवर्ड अ जार। जैसे डिटेक्शन टेक्निक्स भी होती हैं, टू प्लेस द प्लेट इन अ कवर्ड जार कंटेनिंग अ फ्री क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। तो स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड जो हैं जो एब्जॉर्ब कर लेंगे आयोडीन वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे और जो नहीं करेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जो एब्जॉर्ब करेंगे कुछ कलर लाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, बाकी फ्लोरेसेंट या अल्ट्रावायलेट रेज में दूसरे कंपाउंड नज़र आएंगे। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी का हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह से हमें क्लियर होता है कि कैसे हमें इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके सेपरेशन के लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। ओके, जैसे अभी हमने पढ़ा प्लेट स्प्रेइंग द प्लेट विद निनहाइड्रिन। ओके, तो इस तरीके से इसका हमने ये सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा हमने, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, है ना। फिर थ्योरेटिकल प्लेट पढ़ा, फिर स्टीम डिस्टिलेशन, फिर डिफरेंशियल टेक्निक में हमने पढ़ा बिफोर एक्सट्रैक्शन, आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ओके, फिर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। तो इस तरह से हमने अलग अलग टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो आगे हम इसमें इसी चैप्टर में हम आगे और डिटेल में अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, अलग अलग टेस्ट डिटेक्शन कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे हम अलग अलग कंपाउंड्स का। इसको कैसे अलग अलग इसको हम डिटेक्ट करेंगे, जैसे अभी तो हमने इस तरीके से इसको सेपरेट कर दिया, और अलग अलग टेस्ट इसके कौन से हैं वो आगे हम डिटेल में बताएंगे, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ
डिफरेंट कंपाउंड, जिसमें टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर फॉस्फोर, अलग अलग टेस्ट आएंगे इसके अंदर। इसके बाद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन कैसे है, सल्फ़र का टेस्ट कैसे है। तो आपको मेरे हिसाब से ये सब जहाँ तक मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले के जितने चैप्टर या टॉपिक्स हैं, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस दिए, उन्हें देख सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।